अपने पापा की मौत के बाद राइस्टार पूरी तरीके से टूट चुका था। ये तो अच्छा हुआ कि तुंग तुंग साहुर ने उसकी जान बचा ली, नहीं तो वो कल रात गांव के सबसे बड़े पुल से कूदने वाला था। लेकिन राइस्टार ने सोच लिया था कि लल्लू भाई से अपने बाप की हत्या का बदला लेकर रहना है। इधर लल्लू भाई का अलग ही दबदबा छा गया था। सभी लोग सोच रहे थे कि जब लल्लू भाई इतने बड़े बिजनेसमैन को मार सकता है तो हम क्या हैं? लल्लू भाई का घमंड बढ़ चुका था। उसे लगने लगा था कि उसके सामने अब कोई टिक ही नहीं सकता। राइस्टार ने अपने पापा के सारे पैसों को लगाकर बंदूक खरीद ली और अपना एक खुद का गैंग बना लिया जिसमें बहुत खतरनाक गुंडे थे। राइस्टार पूरा पागल हो चुका था। उसने प्लान बनाया कि आज रात को लल्लू भाई के घर जाकर उसका खेल खत्म कर देगा। रात के 2 बज रहे थे। राइस्टार अपने गुंडों के साथ लल्लू भाई के अड्डे पर पहुंचा। बाहर जो भी लल्लू भाई के गुंडे खड़े थे उन सभी को उसने खरीद लिया। राइस्टार अकेला घर के अंदर गया और लल्लू भाई को बोला, बहुत चैन की नींद सो रहा है लल्लू बेटे, लेकिन आज तू हमेशा के लिए सो जाएगा। राइस्टार ने अपना कट्टा निकाला और गोली मारने ही वाला था कि लल्लू खिड़की से कूद गया। वो बाहर भाग रहा था लेकिन उसके सामने राइस्टार के और उसी के गुंडों ने उसे घेर लिया। लल्लू डरते डरते बोला, अरे तुम लोग मेरे ही चेले हो, क्या कर रहे हो? सामने से हटो, मुझे बचाओ इन गुंडों से। उसके गुंडे बोले, बॉस हम लोग किसी के अपने नहीं होते। राइस्टार ने हमें आपसे ज्यादा पैसा दिया है तो हम उसी का साथ देंगे। लल्लू ने वहाँ धुआं धुआं कर दिया और वहाँ से निकल गया। लल्लू सभी गुंडों और राइस्टार के सामने से बच के जंगल में भाग गया। लल्लू पूरी तरीके से डर गया था और सोच रहा था कि ये मेरे से बड़ा गुंडा कौन आ गया मार्केट में, मेरे ही गुंडों को खरीद लिया, अब तो इसका भी गेम बजाना पड़ेगा। इधर राइस्टार गुस्से के मारे सठिया गया था। उसने बोला, कैसे कामचोर हो तुम लोग? तुम्हारे सामने वो लल्लू भाई बच के निकल गया और तुम लोग यहाँ झक मार रहे हो। राइस्टार यहीं पर नहीं रुकने वाला था। उसने अगले ही दिन पूरे देश में न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी खबर पहुंचाई और बोला, दोस्तों आप सभी को पता होगा लल्लू भाई कितना जालिम गुंडा है। पुलिस भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाती है, लेकिन मैं आप सभी को उस लल्लू के चंगुल से बचाऊंगा। वो मुझसे डर के कहीं भाग गया है। आप सभी लोग मेरी मदद करिए, उस जालिम को सब लोग ढूंढिए और जैसे ही मिले मुझे बता दीजिए। अब उस गुंडे का गेम खत्म होने वाला है। ये न्यूज लल्लू को पता चल गया। उसने डर के मारे बेवकूफी कर दी। वो डर के मारे जंगल से भाग गया और देश छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट गया और प्लेन आने का इंतजार करने लगा। तभी कुछ लोगों ने उसे देख लिया और जल्दी से राइस्टार को वहाँ पर बुला लिया। राइस्टार ने बोला, चल रे लल्लू, अब मरने के लिए तैयार हो जा, मैं वही हूँ जिसके पापा को तूने मार दिया था। इतना कहते ही उसने गोलियों से छलनी कर दिया। लल्लू का काम वहीं तमाम हो गया। सभी देश वाले खुश हो गए। तुंग तुंग साहुर ने भी उसे शुक्रिया किया। पार्ट 1 अपलोड हो चुका, जल्दी जाकर देख लो।